हेलो दोस्तों, बाइक मैकेनिक राइडर चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, एक सब्सक्राइबर है सन्नी शर्मा, बॉडी बिल्डिंग, कुछ उनका फिटनेस टिप्स या कुछ क्लब है, उन्होंने कमेंट किया है। संदीप शर्मा, तो एक्चुअली क्या है, उन्होंने मुझे कमेंट में कहा है शर्मा ने कि उनके बाइक को किक नहीं है, तो क्या करे, कैसे करे, किक नहीं है। सबसे पहले किक हम लोग कहाँ पर करते, कभी कभी विंटर सीजन में बाइक सेल्फ से स्टार्ट नहीं होती तभी हम लोग किक का इस्तेमाल करते हैं, या कभी कभी ऐसा सिचुएशन आता है कि बाइक स्टार्ट नहीं होती। समझो आपकी बाइक की बैटरी है वो कम हो गई, उतर गई, 9-10 है ना, वोल्टेज तक उतर गई, तो सेल्फ से काम नहीं करेगा, तो किक मार के हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं। यानी किक मारते उस समय क्या होता है, इंजन में जो आर्मेचर होता है, जैसे मेरे गाड़ी का उस तरफ आर्मेचर है, तो आर्मेचर कॉइल में कैसे करंट आ जाता है, एसी करंट बन जाता है। बाद में एसी का डीसी बाद में बनेगा, है ना, चार्जर की तरफ आने के बाद, वो अलग बात है। लेकिन जो किक मारने की वजह से वो एसी करंट हम लोग चार्जिंग हो जाता है, यानी मतलब करंट बन जाता है, करंट क्रिएट बनता है। जैसे सेल्फ से करंट डायरेक्टली क्रिएट नहीं बनता, आपके बैटरी अगर ज़्यादा है वोल्टेज वाली तो करंट बनेगा सेल्फ से। यानी सेल्फ है उसके लिए बैटरी का जरूरत होना चाहिए, ज़्यादा वोल्ट होना चाहिए, 12.35 वोल्टेज बैटरी होनी चाहिए, तभी सेल्फ आपकी आसानी से बाइक को स्टार्ट करेगी। लेकिन अगर कम है 9-10 वोल्टेज तो सेल्फ से स्टार्ट नहीं होगी बाइक आपकी, स्टार्ट नहीं, तो आपको किक की जरूरत है, किक मार के बाइक को आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। किक मारने के बाद जो आर्मेचर कॉइल है वो करंट क्रिएट करता है, बाद में एसी का डीसी में करंट चार्जर में करता है, अपने बैटरी को भी चार्जिंग करता है, यानी बाइक चालू होती है, ये मतलब होता है। सबसे पहले आर्मेचर कॉइल को करंट क्रिएट करना पड़ता है। सेल्फ है वो करंट क्रिएट नहीं करता है, किक है वो करंट क्रिएट करता है, एसी करंट, है ना, ये मतलब इंजन में। तो इन्होंने कमेंट में पूछा है, जो शर्मा है उन्होंने, कि मेरी बाइक को किक नहीं है तो क्या करें। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, अभी जो मॉडर्न ज़माना है उसमें क्या होता है, कोई कोई बाइक होता है, ज़्यादा करके सभी बाइक को, ज़्यादा करके स्पोर्ट्स बाइक होती है, स्पोर्ट्स बाइक, उनको किक नहीं दिया जाता है। कोई कोई हाई सीसी की बाइक होती है, स्पोर्ट्स बाइक, स्पोर्ट्स के लिए उनको किक नहीं दिया जाता। तो ये प्रॉब्लम है, ज़्यादा करके कॉस्ट ऑफ कटिंग का प्रॉब्लम है। कॉस्ट ऑफ कटिंग बोले तो क्या मतलब है, कंपनी, समझो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, समझो 100 रुपया की चीज़ है ना, अगर मैं उसको अगर कोई चीज़ लगा देता हूँ एडिशनल, और उसको 125 में अगर मैं बेचना चाहता हूँ तो कस्टमर कम होगी। फिर से सुनो, 100 रुपया की कोई चीज़ है, उसको मैं अगर एडिशनल कोई तो चीज़ ज्वाइन कर रहा हूँ और 125 में अगर मैं बेच रहा हूँ तो कस्टमर कम मिलेगी। लेकिन जो 25 के एडिशनल चीज़ है उसको मैं अगर रिमूव करता, हटा देता, जिसकी ज़रूरत नहीं, निकाल दिया, और 100 में अगर मैं बेच रहा हूँ तो ज़्यादा गिराहक बढ़ेगी। इसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ कटिंग। यानी कोई कोई कंपनी क्या सोचते हैं, ये चीज़ अगर नहीं लगाते तो उसका जो कॉस्ट है वो हटेगा, यानी गिराहक लगेगा कि गिराहक सोचेगा कम पैसा है, इसका कॉस्ट कम है, बाइक का कॉस्ट कम है, तो उसका अट्रैक्शन आ जाएगा, ये मतलब। यानी अभी मैंने किक का एग्जाम, किक के साथ और दूसरा कोई कोई चीज़ होता है उनको हटा दिया जाता है, जिससे क्या होता है, कॉस्ट कम हो जाता है बाइक का, ये मतलब। यानी गिराहक सोचता है कि कम प्राइस में मिल रहा है ना, ये मतलब है। आप, मैंने 100 रुपया बोला, आप लाखों में देखो, है ना, ये मतलब। यानी 1 लाख की बाइक है, उसको अगर 25,000 वाला किक, बाई चांस 25,000 किक और दूसरा कोई भी चीज़ अगर लगा देते हैं उसको, या तो 1,25,000 का ज़्यादा दाम लगेगा। लेकिन जो 25,000 वाला जो भी मैं स्पेयर पार्ट्स लगाने वाला हो, किक हो या दूसरा कोई भी चीज़ हो, अगर उसको अगर निकाल दे तो 1 लाख में आएगी बाइक, तो ये मतलब है। तो उसको कॉस्ट ऑफ कटिंग बोलते हैं, वो कंपनी ने निकाल दिया है, उसका कुछ एक्चुअली कारण है। लेकिन किक रहना अच्छी बात होती है, लेकिन कंपनी ने नहीं लगाया तो उसका कुछ उन्होंने कारण सोचा है उसके हिसाब से। लेकिन मैं सोचता हूँ कॉस्ट ऑफ कटिंग, उसने पैसा कम करने के लिए ये चीज़ अपनाया रहता है ना। तो हम लोग सोचते नहीं है किक है, नहीं सोचते, हम लोग कुछ तो खरीद लेते हैं, मतलब होता है। तो एक्चुअली क्या होता है, किक होना अच्छी बात है। कभी कभी हम लोग को ऐसे सिचुएशन आता है, जैसे मैंने बात बता दिया, बाइक की बैटरी होती है वो अगर यानी किक से काम करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, बाइक की बैटरी उतरते फिर भी आपका काम होगा। लेकिन अगर सेल्फ है 12.35 की अगर ऊपर होगा बाइक की बैटरी तभी सेल्फ काम करेगा, नहीं तो काम नहीं करेगा। अगर नीचे बैटरी उतरती है तो सेल्फ काम नहीं करेगा, इसके लिए किक की जरूरत है। लेकिन अभी जो पॉइंट आता है, मुद्दा, जो कंपनी ने किक नहीं दिया, उन्होंने क्या किया है, उनकी जो बैटरी होती है बाइक की बैटरी वो स्ट्रांग होती है,
स्ट्रांग बोले तो उसका पावर ज़्यादा होता है, ज़्यादा टिकने वाली ऐसी बैटरी होती है, उनकी अलग क्वालिटी की बैटरी होती है। इसके वजह बैटरी का पावर ताकत ज़्यादा होने की वजह जो उनका जो डाउन होने वाले चीज़ है वो नहीं होता है। बैटरी अच्छा क्वालिटी की होती है, परफॉर्मेंस अच्छा देती है, इसके वजह सेल्फ से काम करती है। लेकिन अगर बाई चांस बहुत दिन तक अगर बाइक खड़ी है तो प्रॉब्लम आ सकता है। तो किक के अलावा दूसरा चारा नहीं है, तो किक होना जरूरी था, लेकिन किक नहीं है। तो कंपनी ने क्यों किक नहीं दिया, इसका मैंने कारण बता दिया, कॉस्ट ऑफ कटिंग, उन्होंने पैसा कम किया, यानी जो परचेज प्राइस है वो कम करने के लिए उन्होंने रिमूव कर दिया। लेकिन इन्होंने पूछा मेरे पास किक नहीं है तो क्या करना पड़े, अभी ये पॉइंट है, क्योंकि उनका मेन सवाल है यही है, किक नहीं है तो क्या करें। मैंने बात बता दिया किक का फायदा क्या होता है और किक नहीं रहेगा तो नुकसान क्या होता है, ये मैंने बता दिया। अभी उन्होंने पूछा है क्या करें, शर्मा भाई ने पूछा है कि किक नहीं है तो क्या करें। जैसे स्पोर्ट्स बाइक को आजकल किक नहीं दिया जाता है, तो किक नहीं है तो आपको क्या करना पड़ेगा। लेकिन आपको डरने की बात नहीं, क्योंकि आपके बाइक का जो इसका किक नहीं होता वो स्पोर्ट्स की बाइक होती है। इनका जो बैटरी होता है अच्छा क्वालिटी का होता है, चार्जर भी अच्छा क्वालिटी का होता है, बैटरी तुरंत चार्ज हो जाती है लेकिन जल्दी नीचे नहीं आते, अच्छा क्वालिटी का होता है। तो आपका बाइक का परफॉर्मेंस अच्छा रहता है, ये चीज़ है। लेकिन एक बात को याद रखना, बाइक हमेशा रनिंग में मूविंग में रखिए, 1-2 दिन के बाद चलेगा, लेकिन ज़्यादा दिन खड़ी ना करे, ये मतलब तो बैटरी के ऊपर असर आता है। कभी बाई चांस अगर ऐसा असर आ जाता है तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये भी बात बताएं। आपको मिडल स्टैंड पर बाइक को खड़ा करना है, मिडल स्टैंड पर, और दूसरा गियर पे रखना है, दूसरा गियर पर, दूसरा तीसरा भी चलेगा। और क्या करना पड़ेगा गियर में डालने का, मिडल स्टैंड पे रखने के बाद जो पीछे का व्हील है, पीछे का व्हील इसको ताकत से खींचना है, ऊपर की तरफ खींचना है। ऊपर की तरफ खींचने के यानी मतलब क्या होता है, कभी कभी हम लोग देखते हैं किसी बाइक स्टार्ट नहीं होती तो धक्का मारते ना, तो मतलब है तो धक्का मारने के लिए दूसरे की जरूरत होती है, दूसरे पर्सन की, दूसरे आदमी की, हम लोग को जरूरत है। मिडल स्टैंड पे रखना है, बाइक को स्टार्ट करना है, इग्निशन की सेकंड गियर पे डालना है, बाइक मिडल स्टैंड पर है, यानी इसका मतलब ये ऊपर है, जमीन से सटक करना है, ऊपर है। लेकिन इसको कैसे ऊपर खींचना है, जो व्हील है इसको तेजी से स्पीड में ऊपर खींचना है, तो आपकी बाइक स्टार्ट हो जाएगी। एक्सपेरिमेंट करके देखना है, मिरर स्टैंड पे लेकिन बाइक को रखना है तो स्टार्ट हो जाएगी। सेकंड गियर पे रखना पड़ेगा या थर्ड गियर पर रखना पड़ेगा। फर्स्ट गियर पे बाइक स्टार्ट नहीं हुई, सेकंड या थर्ड गियर पे आपका सीसी कितना है बाइक का उसके अनुसार है। ज़्यादा सीसी की बाइक है तो ज़्यादा गियर में डालना पड़ेगा, कम सीसी की बाइक है तो सेकंड गियर में डालना पड़ेगा, फर्स्ट गियर में नहीं चालू हो जाएगी, ये मतलब। तो उन्होंने पूछा है किक नहीं है तो क्या करें, अगर बाइक स्टार्ट करनी है तो ये हिसाब से आप जुगाड़ कर से, जुगाड़ नहीं ये काम करना है तो आपके बाइक का काम परफॉर्मेंस अच्छा होगा। डरने की बात नहीं, लेकिन एक बात को याद रखना, 1-2 दिन से ज़्यादा दिन तक बाइक खड़ी नहीं होनी चाहिए। अगर ज़्यादा दिन तक अगर बाइक खड़ी हो जाती है तो आपकी बाइक की बैटरी वो डाउन हो जाएगी, फिर प्रॉब्लम आ सकता है। फिर आपको बाइक की बैटरी को बाहर निकाल कर उसको चार्जिंग में लगा कर, चार्जिंग करने के बाद ही आपको बैटरी को लगा के बाद में, जैसे मैंने बताया सेल्फ से स्टार्ट करने के लिए 12.35 इतना वोल्टेज हमें होना जरूरी है। एक्चुअली हमारी बैटरी होता है 12 वोल्ट की होती है, लेकिन चलाते चलाते उसका वोल्टेज बढ़ते रहता है, 13, 14, 15 इतना भी जाता है। तो 12.35% अगर वोल्टेज होता है 12.35 वोल्ट तो भी सेल्फ काम करता है। यानी मतलब आपको बाइक को चलाते चलाते रहना है। 1-2 दिन अगर खड़ी रहेगी चलेगा, लेकिन ज़्यादा दिन खड़ी करके फ़ायदा नहीं है, तो बैटरी डाउन हो जाएगी तो प्रॉब्लम आ सकता है। इतना भी डरने की बात नहीं, क्योंकि जो स्पोर्ट्स बाइक है इसके लिए कंपनी ने उन्हें स्ट्रॉन्ग वाला अच्छा क्वालिटी वाली बैटरी दी जाती है, ओरिजिनल अच्छा क्वालिटी, वो तुरंत जल्दी डाउन नहीं होती, उसका परफॉर्मेंस यानी बैटरी के मेन अच्छा होने की वजह से उन्होंने किक को हटा दिया, ये मतलब है ना। तो ऐसी छोटी छोटी बातें, लेकिन बड़े काम की बात मैं आप लोगों के लिए हमेशा लेके आता रहता है। वो शर्मा भाई ने जो कमेंट किया उसका रिप्लाई देने की मैंने कोशिश की। प्रैक्टिकल नॉलेज लेना बहुत ज़रूरी है। ऐसी छोटी छोटी बात होती है, लेकिन बड़े काम की बात मैं हमेशा एक्सपेरिमेंट करते रहता हूँ। आपने कमेंट करके पूछा, सब लोग नहीं पूछते, अच्छी बात है, थैंक यू फॉर पूछा इसके वजह से। आपको अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करें, अपने दोस्तों मित्रों के साथ शेयर करें। अभी तो आपने मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया रहेगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। आपने मेरा वीडियो देखा, जय हिंद।